और अब हमारे बीच जेमिनी बहन, जिनका अलौकिक जन्म ही दादी जी के उपस्थिति में लंदन में हुआ और अपने उस अलौकिक जन्म से लेकर के 45 वर्षों तक दादी जी के अंग संग रही। बहुत कुछ उनके साथ के अनुभव आपके पास में उन अनुभवों का खजाना है। उस खजाने को, सागर को गागर में समेटेंगी, ये भी जेमिनी बहन की एक विशेषता है। जेमिनी बहन। ओम शांति। थैंक यू शारदा बहन, आपने हमारा परिचय दिया। वैसे तो जब हम यहाँ बाबा के घर में आते हैं तो हमको ऐसे ही लगता है कि लंदन और मधुबन, शांतिवन मधुबन है, ज्ञान सरोवर पांडववन हमारे लिए सब मधुबन है। लंदन और मधुबन, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, कोई भी हमको डिफरेंस का पता नहीं पड़ता। शुरू से ही दादी की ये बहुत बड़ी खूबी रही कि दादी ने हम सब को, बाबा के सब बच्चों को जो बाबा के पास आए, जब से दादी लंदन में आई 1974 से लेकर के, तो हम सबको बहुत नज़दीक पने का दादी ने अनुभव करवाया। कभी भी दादी ने हमको अपने साथ ऐसे हम फोकस्ड रहे दादी के ऊपर ऐसे नहीं रखा। दादी ने सब दादियों के साथ भी हमको नज़दीक आने का हमेशा दादी मौका देती थी और दादी इंकरेज करती थी कि हम बड़ों के नज़दीक आवे। ये बहुत बड़ी खूबी थी दादी की। तो मैं सोचती हूँ कि दादी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। ये है विशेषता कि दादी आत्मा को देखती है। प्रेजेंट जो भी हमारी सिचुएशंस है, हमारे गुण है, अवगुण है, खामी है, कुछ भी है, पर दादी ये कुछ भी नहीं देखती है। दादी उससे उपराम और दूर दूर तक हमारा भविष्य देखती है। हमको हमारा भविष्य का कभी कभी प्रश्न होता है, पर दादी को हमारा भविष्य क्लियर होता है। क्योंकि मैं ये दादी को प्रश्न बहुत बार पूछती थी कि दादी मेरा फ्यूचर क्या है। जब मैं बाबा के पास आई तब मैं स्टूडेंट थी, और जैसे मंदाबेन ने कहा वहाँ ये सिस्टम है, हम बैंक में भी काम करते थे, ये हमारा अनुभव, और साथ साथ हम दादी के साथ भी रहते थे। तो बहुत बहुत डिसइंटरेस्ट हमारे अंदर था कि ये दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरे लिए। एकदम डिसटेस्ट और डिसइंटरेस्ट था। और हम दादी के नज़दीक जितना आते हैं और दादी के नज़दीक ही रहते थे, तो दादी की अंदर जो शक्ति थी बाबा की, वो शक्ति मेरे लिए मैग्नेट था। वही शक्ति मुझे खींच करके बहुत क्लोज लेके आई। दूसरी बात कि दादी की ये बहुत बड़ी विशेषता कि जब दादी मधुबन से लंदन आई पहली बार, जयंती बहन दादी को लेके आई, और बाप दादा ने दादी को टास्क दिया कि आपको वहाँ जा कर के मधुबन का मॉडल बनाना है। दादी ने कहा मैं इंग्लिश का शब्द कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं वहाँ जा कर के क्या करूँगी। तो दीदी दादी ने
दादी को ट्रांसलाइट दिया ब्रह्मा बाबा का। तो ये ट्रांसलाइट दादी वहाँ लेके आए। पहला बाबा का घर टेनिसन रोड, जहाँ पर मधुबन की जो कॉपी है ट्रांसलाइट, वो वहाँ पर ट्रांसलाइट है। ऐसे भासना आती है जैसे हम बाबा के सामने बाबा के कमरे में है, वो टेनिसन रोड में जो बाबा की ट्रांसलाइट है। तो दादी हमेशा अमृत वेले वहाँ फ्लोर पर बैठती थी और फ्लोर पर बैठ करके योग करते थे सब। कमरे में कोई भी चेयर नहीं होती थी। तो दादी को देख करके बहुत बहुत हमको इंस्पिरेशन आता था कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा बैठना है। और अमृत वेले का योग जो है दादी ने इतना हम सब के अंदर भरा है कि मैं समझती हूँ सब फॉरेनर्स, सबको अमृत वेले का योग के लिए बहुत बहुत प्यार ये दादी ने अपने अपने धारणा से हम सबको डेमोन्स्ट्रेट किया। तो हम सभी, मैं समझती हूँ बाबा के बच्चे अमृत वेले के योग के लिए जैसे बहुत उत्सुक रहते हैं। दादी ने बाबा की जो सिस्टम्स है, मधुबन का जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल वहाँ पर जो विदेश में भी दादी ने अपनाया। कोई कुछ भी कहे, क्योंकि दादी का बहुत फोकस था कि मुझे मधुबन का मॉडल बनाना है, तो इस ऑब्जेक्टिव से दादी चलती थी। तो वैसे देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि 30 साल के अंदर अंदर ही 100 देश के अंदर बाबा के सेंटर्स हो गए थे। तो हम अपने आँख से हमने देखा है कि दिन रात दादी कितना मेहनत करती थी एक एक के ऊपर। जैसे एक एक के साथ बैठ कर के बात करना, उसके अंदर को जानना, उसके अंदर सफाई करना। हमको तो पता भी नहीं है कि ये कमी है, ये कमज़ोरी है, ये खामी है। तो दादी की ये विशेषता कि हर ज्ञान के, बाबा के महावाक्यों की गहराई में जा कर के उसको जैसे क्लैरिफाई करना और हमको भी उसके ऊपर ध्यान खिंचवाना, हमारा भी ध्यान खिंचवाना और उसको लाइटली नहीं लेना और सिंसियरली हमको अपने ऊपर काम करना, इनर वर्क करना। क्योंकि दादी भी अंतर्मुखी थी, तो दादी भी इतना अपने ऊपर अटेंशन देती थी। बाबा की याद का चार्ट दादी का हमेशा वो देखती थी और बाबा ने जो मुरली में कहा वो कितनी बातें मुझे याद है। दादी ऐसे ऐसे गिनती करती थी। दिन में आप कभी उनके पास जाओ ना तो हमने देखा। तो मैंने दादी से ये सीखा कि बुद्धि को एकदम फोकस रख के जो बाबा ने मुरली में कहा है वो काम मुझे आज अपने ऊपर करना है। क्योंकि हम बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनते हैं, परंतु आज बाबा ने जो कहा वो मैंने किया। तो इस प्रकार से दादी ने हमको बहुत बहुत स्टूडेंट लाइफ का स्मृति दिला करके हमेशा मैं बाबा का बच्चा हूँ या मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई ऑथर नहीं हूँ, यह हमेशा दादी घड़ी घड़ी क्लास में रिपीट करके सुनाती थी। तो इससे दादी का जो हमने देखा कि दादी वो सो हम्बल, इतनी नम्रता थी दादी के अंदर, इतनी ईजीनेस, इतनी सिंप्लिसिटी थी दादी के अंदर, पर साथ साथ रॉयल भी बहुत थी दादी। और दादी को पता है कि कौन से समय पर किस व्यक्ति को कितना और क्या कहना है। तो दादी उसी अनुसार उनको कहती थी, समय पर कहती थी। तो वो बाबा का बच्चा जो है उनको टच होता था। या कोई बाहर का भी व्यक्ति दादी को पहली बार भी मिलता है तो उनको अपनेपन की दादी तुरंत भासना दे देती थी। जैसे मंदाबे ने कहा कि दृष्टि, ये दादी जब दादी के सामने आते हैं तो दादी दृष्टि देती हैं, साइलेंस में बैठते हैं, तुरंत बात नहीं करती है। दादी हमेशा कहेगी पहले बाबा को याद करो। तो उस फ्यू सेकंड्स की याद में दादी बहुत कुछ करती थी, उस आत्मा को के साथ कनेक्ट करती थी। बाबा के साथ तो कनेक्शन है ही, पर उस आत्मा का भी जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो स्थिति है, उसको भी कैच करती थी। फिर उसी प्रमाण दादी उसको एड्रेस करती थी। ये दादी की महानता थी। इसके कारण
बाबा के बच्चे भी बहुत नज़दीक आ गए, यज्ञ के एक जैसे अंग बन गए, परंतु बाहर वाले भी दादी के साथ दे फेल इन लव विद दादी। बहुत बहुत दादी के लिए उनके अंदर प्यार और रिस्पेक्ट था दिल में। आज तक भी सभी दादी को याद करते हैं, क्योंकि दादी ने उनका दिल को टच किया है। भले वो पहली बार भी मिले हैं, बहुत वर्ष पहले भी मिले हैं, पर दादी सबके दिल को टच करती थी। दादी को इतना बाबा के साथ प्यार था, हमेशा दादी को होता था ये सब बाबा के बन जाए, ये सब बाबा के नज़दीक आ जाए, ये बाबा को सब पहचान ले। तो हमारे अंदर भी डीपली हमने भी दादी के अंग संग रहे हैं, तो मेरे अंदर भी मैं दादी को थैंक्स देती हूँ कि वही बात जैसे मुझे लगी है, इतना मुझे भी दादी ने कलर किया है कि मुझे भी दिन रात यही होता है कि ये बाबा के नज़दीक आ जावे, ये बाबा का बच्चा बन जावे। इसी प्रकार से हमारा जीवन ये जो मैं देखती हूँ कि ये सफल हो गया और सफल हो रहा है, और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमको पक्का निश्चय है। तो हम इस आज के दिन हम दादी को बहुत बहुत थैंक्स देते हैं कि दादी आपने हमको इतना ऊंचा मार्ग की जो वैल्यू है वो आपने हमको बताई कि क्या वैल्यू है, ज्ञान की वैल्यू क्या है, वो हमको दादी आपने बताया। तो हम हर रोज़ देखते हैं कि ये ज्ञान की वैल्यू मेरी वैल्यू को कितना बढ़ा रहा है। तो हम फिर से दादी को और बाबा को बहुत थैंक्स देते हैं। ओम शांति।